अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेराज अंजम और आप देख रहे हैं ग्रेस क्लब चैनल। हम बात करेंगे फेसबुक की 5 अमेजिंग सेटिंग्स के बारे में। दोस्तों, नंबर 5 पर जो हमने सेटिंग रखी है उसमें टैग्स का जिक्र किया गया है। टैग्स क्या होते हैं? जब कोई दोस्त अपनी पोस्ट करता है तो पोस्ट के दौरान आपको इस पोस्ट में टैग कर देता है। इसका नुकसान ये होता है कि आपकी आईडी पर आपकी पोस्ट तो नज़र आ रही होती है, लेकिन जो पोस्ट दोस्त ने टैग की होती है वो भी आपकी आईडी पर नज़र आ रही होती है। अगर दोस्त की पोस्ट अच्छी ना हो और उसने आपको भी टैग कर दिया है तो आपकी रिप्यूट ख़राब होती है। तो आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपने फेसबुक आईडी को ओपन करना है। दोस्तों, फेसबुक आईडी ओपन हो गई है और अब आपके सामने जो 3 लाइनों वाला कॉर्नर पर बटन है इसको ओपन करें और ये हमारे पास न्यू पेज पे कुछ सेटिंग्स ओपन हो गई हैं। इनमें हमने जो सेटिंग को ओपन करना है वो है अकाउंट सेटिंग। जी हाँ, ये आपके सामने है अकाउंट सेटिंग। इसके ऊपर क्लिक किया, हमारे पास न्यू पेज ओपन हो गया। इस पेज में हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, लेकिन जो ऑप्शन हमें चाहिए वो है टाइमलाइन एंड टैगिंग। आगे न्यू पेज ओपन हो गया है। इसके ऊपर हमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, लेकिन इसमें टैगिंग का ऑप्शन जो है ये आपके सामने, इस पर हमने क्लिक करना है जो हमें नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा। तो अभी हम प्रेस करेंगे। जी, यहाँ पर हमारे पास जो है कि ऑप्शन काफ़ी सारे शो हो रहे हैं। इसमें है एवरीवन, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, ओनली मी। तो मैं ओनली मी पे क्लिक कर रहा हूँ। ओनली मी पर क्लिक करने का फ़ायदा ये होगा कि जो दोस्त आपको टैग करेंगे वो आप टैग देख पाएंगे, लेकिन फेसबुक की बाकी जो कम्युनिटी है वो बिल्कुल उन दोस्तों के टैग नहीं देख पाएगी। इससे आपका जो फेसबुक का पेज है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। नंबर 4 पर जो हमने सेटिंग रखी है वो ये है कि आप किस तरह अपने फ्रेंड लिस्ट को छुपा सकते हैं, किस तरह आप प्राइवेसी लगा सकते हैं ताकि कोई भी आपके फ्रेंड्स के बारे में डिटेल ना निकाल सके कि आपका कौन फ्रेंड है और कौन नहीं। तो दोस्तों, देखते हैं कैसे हमने सेटिंग करनी है। तो दोस्तों, हमने फेसबुक पेज ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर कॉर्नर में जो 3 डॉट वाला बटन है इस पर क्लिक करना है और आगे हमें जाना है अकाउंट सेटिंग में, नीचे है तो आपके सामने। अब हमें प्राइवेसी पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमें काफ़ी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, लेकिन हमें नीचे जाना होगा और यहाँ पर हमें ढूंढना है हु कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट। यहाँ कहीं मौजूद होगा ये ऑप्शन, तो अभी हम ढूंढ लेते हैं इसे। यहाँ नीचे थोड़ा सा है शायद। जी, नीचे ही है, बिल्कुल नीचे जाना होगा हमें। ये ऑप्शन अभी आपके सामने आ गया है, ये ऑप्शन, इस पर क्लिक किया। अब जो हमारे पास पेज ओपन हुआ है इसमें 3 ऑप्शन हैं, पब्लिक, फ्रेंड्स, ओनली मी। हमें ओनली मी पर ही क्लिक करना है, लेकिन पब्लिक से मुराद है कि आपका कोई भी यानी कि अगर फेसबुक फ्रेंड भी नहीं भी है तो वो भी आपकी फ्रेंड लिस्ट को देख सकता है, और अगर फ्रेंड पे क्लिक करेंगे तो वो आपके फेसबुक फ्रेंड देख सकते हैं। ओनली मी पे जस्ट आप ही देख सकते हैं, आपके अलावा कोई और नहीं देख सकता। तो आपके लिए ये बेहतरीन सेटिंग है, आप इससे करके अपने दोस्तों को प्राइवेसी में रख सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं अपने आप को और दोस्तों को। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे ग्रेस क्लब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम मालूमात से आप बाखबर रह सकें। नंबर 3 पर जिस सेटिंग को हमने जगह दी है वो बहुत ही ज़रूरी सेटिंग है। उस सेटिंग में हम जानते हैं कि आप कैसे पता चला सकते हैं कि आपकी फेसबुक आईडी किन किन डिवाइस पर साइन इन है
किन किन मोबाइल फ़ोन पे या टैब पे या पीसी पे ऑन है और कोई उसका गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, और आप उसको कैसे लॉग आउट कर सकते हैं। ये मुकम्मल सेटिंग मैं आपके सामने अभी करूँगा और आप इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाकर अपने फेसबुक को सिक्योर कर सकते हैं। दोस्तों अभी हम सेटिंग करेंगे। हमारे पास सामने पेज ओपन हो गया है, तो इस पे 3 डॉट्स जो ऊपर कॉर्नर में है उस पर क्लिक करेंगे और इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कौन सी डेट को किस शहर में किस जगह पे ऑनलाइन हुए थे या साइन इन हुए थे। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। अकाउंट सेटिंग पे क्लिक किया है, उसके बाद हमें यहाँ पर जाना है सिक्योरिटी एंड लॉगिन, इस पे क्लिक करेंगे हम और नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ेंगे। जी हाँ, ये अभी हमारे सामने जो पेज ओपन हुआ है ये बता रहा है कि हम कौन सी डेट को किस टाइम पे किस शहर में ऑनलाइन हुए थे या साइन इन हुए थे। तो ये इसके अलावा मैं आपको मज़ीद और डिटेल दिखा देता हूँ कि कौन कौन से शहर में हम ऑनलाइन हुए थे। ये सारी डिटेल आपके सामने आ रही है। तो इसको हम साइन आउट कर सकते हैं मुकम्मल सेटअप को। अगर हमें डाउट है कि ये मैं ऑनलाइन नहीं हुआ, कोई और हुआ है मेरी जगह पे किसी मोबाइल पे, या तो हम इसको मुकम्मल जो ये लिखी हुई आपके सामने स्क्रीन पे आ रही है लॉग आउट ऑफ ऑल, तो इसका मतलब है कि आप मुकम्मल जितनी भी डिवाइसेस पर हम ऑनलाइन हुए थे या कोई और हुआ था ये मुकम्मल ऑफ हो जाएंगी अगर हम इस पर क्लिक करते हैं। तो मैं इसे क्लिक नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ज़रूरत है। तो मैं आप इसके अलावा एक ऑप्शन पे जाकर भी अलग से इसको साइन आउट कर सकते हैं। दोस्तों नंबर 2 पर जो हमने सेटिंग रखी है उससे आप जान सकते हैं कि आपके करीब तरीन कौन सा दोस्त ऑनलाइन है और किस जगह पर है, और उनका आप फासला भी जान सकते हैं। इस ऑप्शन का नाम है नियर बाई फ्रेंड। तो चलिए जानते हैं कि आप इस सेटिंग को किस तरह ऑन कर सकते हैं ताकि आप जान पाएँ कि आपके करीबी दोस्त कहाँ कहाँ हैं। जी हाँ, अभी पहले की तरह आपने वो 3 डॉट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ नीचे जाना है, यहाँ लिखा हुआ है नियर बाय फ्रेंड्स। तो अभी इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर हमारे सामने एक ऑप्शन आ गया है टर्न ऑन। आप इस पर क्लिक करेंगे और आपको ये फौरी बता देगा कि कौन सा दोस्त कितने फासले पर मौजूद है। तो इस पर क्लिक किया तो आगे पेज लोड होना शुरू हो गया। तो ये आपके सामने जो है ये मुकम्मल इसमें डिटेल बताई हुई है कि कौन सा दोस्त हमारा कितने फासले पर है। आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। और इसका एक ये भी फ़ायदा है कि अगर आपके ज़्यादा ही नज़दीक कोई दोस्त आ जाता है तो फेसबुक आपको फ़ौरी नोटिफिकेशन भेजती है कि ये दोस्त आपका इतना करीब आ गया है, तो मैसेज आ जाता है, आप उससे मुलाकात भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये फंक्शन फेसबुक का है। दोस्तों नंबर 1 पर जिस सेटिंग को हमने रखा है वो बहुत ही मज़ेदार सेटिंग है। अगर आप किसी पोस्ट को बाद में पढ़ना चाहते हैं या किसी वीडियो को बाद में देखना चाहते हैं, फ़िलहाल आपके पास टाइम कम है, तो आप उसको सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों जो पोस्ट आप सेव करना चाह रहे हैं आप उस पोस्ट को सबसे पहले ऑन करेंगे और उस पोस्ट के ऊपर 3 डॉट्स मौजूद रहते हैं हमेशा। आप उस डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पर सेव वीडियो का ऑप्शन मौजूद है। अगर वो आपने जो पोस्ट सेव करनी है वो फ़ोटो की सूरत में थी या टेक्स्ट की सूरत में थी या वीडियो की सूरत में थी तो वही यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाया जाएगा। यहाँ पर वीडियो थी तो सेव वीडियो का ऑप्शन आपके सामने आ गया। अभी हम इस पर क्लिक करके इसको सेव कर लेंगे तो हमारी वीडियो सेव हो गई है। तो अब हम इस वीडियो को कभी भी किसी टाइम भी ऑनलाइन देख सकते हैं, इसको प्ले करके देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए हमें 3 डॉट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर हमें नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सेव वीडियो का, यानी कि सेव लिखा होगा, वहाँ पर हमें उस पर क्लिक करना है और आगे की जानब बढ़ना है। अभी हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो सामने हमने वीडियो सेव की थी वो शो हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर 2 वीडियो सेव की हुई हैं, तो आज की जो मैंने अभी सेव की थी वो ऊपर वाली वीडियो है, उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपके सामने प्ले हो गई है। इस तरह हम किसी भी टाइम कोई भी वीडियो या टेक्स्ट या फ़ोटो सेव कर सकते हैं। दोस्तों अल्लाह हाफिज़।